नमस्कार। आप सभी लोगों को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान भोलेनाथ का महापर्व है, त्योहार है। और आज के दिन जो है हम लोग भगवान भोलेनाथ का पूजा वंदना अर्चना करते हैं। आप सभी लोगों को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जो आज इस महापर्व पे भी खुश नहीं हो, दुखी हो, रो रहे हो। किसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने सिर को रख करके अपने छोटे से बच्चे की जान की दुआ मांग रहे होंगे। अपना बच्चा ठीक हो जाए उसका दुआ मांग रहे होंगे। बच्चे का पागलपन ठीक हो जाए उसके लिए दुआ मांग रहे होंगे। बच्चा फिर से ठीक हो जाए उसके लिए दुआ मांग रहे होंगे। और इस बच्चे की उम्र 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल है। अभी वह बच्चा कक्षा 8 का, कक्षा 5 का, हाई स्कूल का, 11 का, 12 का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का स्टूडेंट है। बावजूद भी उनके माता पिता उस बच्चे के जान की दुहाई मांग रहे हैं। उसका जान बच जाए, उसका पागलपन दूर हो जाए, उसकी निद्रा, बेचैनी, घबराहट दूर हो जाए। कुल मिला जुला करके वो जो पागलपंती का हरकत कर रहा हुआ ठीक हो जाए, उसके दिमाग की स्थिति सही हो जाए, उसका मिर्गी, उसका सनकीपन, उसका दौरा, निद्रा, बेचैनी, घबराहट, बीपी जो बढ़ जाता है वह ठीक हो जाए, इसकी दुआ मांग रहे होंगे। साथियों, कुछ ऐसे पापी, निष्ठुर, अधर्मी जो स्वयं को गंगा नहाया समझते हैं, जबकि हर रोज ये किसी ना किसी बालक का, युवा के जीवन को, लक्ष्य को, करियर का गला रोज घोटते हैं। तरीका माध्यम होता है उन्हें मुनक्का युक्त वाला भांग या देसी औषधि वाला भांग खिला करके, गांजा पिला करके ये हर रोज किसी न किसी युवा का गला घोंट रहे हैं। ये कोई और नहीं है, यह भी हमें नमस्ते करते हैं, हमसे दुआ सलाम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी राजनीतिक बातें होती है अगर इनके पास पहुंच जाए। यानी कुल मिला जुला करके शीतल जल में विष घोलने वाले लोग। नींद साथियों दुनिया की सबसे महंगी दौलत है, जो कि भांग, गांजा से नष्ट हो जाती है और आजीवन उलझन, बेचैनी, घबराहट, हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। यदि आप किसी मेडिकल स्टोर पर नींद की गोली मांगने चले जाएं तो मेडिकल स्टोर वाला डर करके आपको मना कर देगा और आपको वह गोली नींद की तब तक नहीं देगा जब तक कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर का परामर्श, प्रेस्क्रिप्शन पैड ना मिल जाए, उस पर लिखा ना मिल जाए, डॉक्टरी सलाह ना मिल जाए, तब तक वो आपका नींद की गोली नहीं देगा। जबकि कितना बड़ा रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में मेडिकल स्टोर की दुकान खुलती है। उसे डर है कि कहीं एक छोटी सी गोली से आपका स्वास्थ्य ना प्रभावित हो जाए। जबकि उसी जगह पर नन्हे नन्हे बच्चे हाई स्कूल, इंटर, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी को बहुत ही आसानी से पान विक्रेता विशेषज्ञ, पान विक्रेता रोग विशेषज्ञ, बगैर उम्र, बगैर स्कूल का ड्रेस, बगैर समाज के खुशियों का परवाह किए ये पान की दुकान वाले बंधु भाई साहब 1 रुपए में खरीदते मुनक्का देसी औषधि वाला भांग और 9 रुपए का मुनाफा प्राप्त करने के लिए यह भारत के युवाओं को, भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को भांग का नशे से पीड़ित करके उनको दिन प्रतिदिन स्लो पॉइजन दे रहे हैं, जिसके वजह से यही बच्चे आगे चल करके गंभीर से गंभीर समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। उन्हें निद्रा हो जाती, बेचैनी हो जाती, घबराहट हो जाती है,
इवन फालिज मार देती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, मनोविकार उत्पन्न हो जाता है, वह जो है बहुत ही ज्यादा डिलेरियम के स्टेज में चले जाते हैं, लोक्वासिटी से पीड़ित हो जाते हैं, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोम्निया, फालिज, दिमाग का फालिज, आंख का फालिज, चेहरे का फालिज, हाथ पैरों अंगों का फालिज जैसी स्थिति आ जाती है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है अधिक मात्रा में भांग खाने की वजह से साथियों। और ये लोग जो है बगैर हिंदुस्तान की जनता का परवाह किए, बगैर किसी डर के, बेहिचक, निसंदेह, निसंकोच युवाओं को जो है यह चीजें दे रहे, जिसका दुष्परिणाम यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। जो पैसा जो है देश के जो है जवान को जाना चाहिए, देश की सौंदर्यीकरण में जाना चाहिए, देश की जो है उन्नति में जाना चाहिए, तरक्की में जाना चाहिए, यही आने वाले समय में बल्क के रूप में जी हाँ साथियों बहुत ज्यादा संख्या में बीमार बन करके आएंगे। इनका इलाज कौन कराएगा? सरकार से डिमांड किया जाएगा। और जो भारत के भविष्य है वह भविष्य बनने से पहले ही ये पान विक्रेता इनको बीमार बना देते, इन्हें यह भी नहीं दया आता है, जो है ना लज्जा आती, ना संकोच आता है, ना दया भावना आती, करुणा आती है। ये बहुत ही नन्हे से हाथ हैं, इन हाथों में कैसे टॉफी के जगह पे भांग की गोलियां आप रखते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो है 9 रुपए का मुनाफा कमा करके जो है यह करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन समय और जल में घोरा हुआ विष एक ना एक दिन हर किसी को जो है हिसाब चुकाना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि इनका भी बच्चा यही मुनक्का खाना शुरू कर देता है, यही सोल्यूशन लेना शुरू कर देता है, ये फिर भी जो है इसी भीड़ में आते हैं, इसी माता पिता के बीच में आते हैं और यह भी दर दर की ठोकरें खा करके इलाज कराते हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, आपसे करबद्ध निवेदन है, प्लीज इस मुनक्के को बेचना बंद करें। आप जो है बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप एक फूल को खिलने से पहले ही उसे जो है मार दे रहे हैं। आप एक उमंग को, एक प्रतिभा को मंच के ऊपर आने से पहले ही, पांव थिरकने के पहले ही अपाहिज बना दे रहे हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या विभिन्न प्रकार के जो है नौकरियों में जाना चाहता है और आप उनको उस प्रतिभा से लेने से पहले ही, उस परीक्षा में शामिल होने से पहले ही फेल साबित कर दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पापी इंसान है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन और भारत सरकार से निवेदन है और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जब जब सरकार से युवाओं ने कुछ मांग किया है, सरकार ने जो है कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया है। इसी महामंच के माध्यम से इन तमाम पान विक्रेता से और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि प्लीज ये भांग की गोलियां जो है बंद की जाए। इससे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जितने नशेड़ियों के इलाज में जो है खर्चा लगता है, अगर जो देखा जाए जब ये पैसा बचने लगेगा तो भारत के विकास में लगेगा और भारत जो है तरक्की करेगा। अगर साथियों आप इस प्रकार के भांग की समस्या से पीड़ित हैं, अब आपको जो है सूजन आ गया, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, या यूं कह ले रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब रुक गया है, बाथरूम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा एनासारका की समस्या है, आंख में, चेहरे में सूजन है, दिमाग में सूजन हो गया है, याददाश्त में सूजन हो गया, चीजें भूल जाते हैं, हमेशा खोए खोए रहते हैं, बहके बहके से रहते हैं, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या है, तो क्या करें? ऐसे में किसी जो है मनोरोग चिकित्सक या न्यूरो के जो है विशेषज्ञ से, मानसिक रोग जो है चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप दवा कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार दवा कर सकते हैं। यदि आप होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं साथियों, तो वीडियो जानकारी मात्र है तो है, इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में। तो जी दोस्तों, इस खूबसूरत दवा का नाम है कैनाबिस इंडिका। यह जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताया हूं सबको ठीक करने में सक्षम है। यदि रेट की बात करें तो 100 रुपए से लेकर 115 रुपए तक का यह दवा आता है और एक शीशी दवा में कम से कम 20 लोगों का इलाज किया जा सकता है। और कितना पर हेड कॉस्ट आएगा ये आप जो है निकाल लीजिएगा। आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो कर लें, एक छोटा सा बेल आइकन का बटन उसे दबा दीजिए
तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं कि फिर किसी बहुत बड़े चैलेंज के साथ छोटा सा समाधान लेकर के। आशा करते हैं आप इस विषय पे जरूर ध्यान देंगे। किसी के बच्चे को नशेड़ी बनाने से पहले, बुरी लत लगाने से पहले एक बार आप भी याद रखिएगा, प्रभु ने आपको भी एक बच्चा दिया है, वह भी किसी के संपर्क में होगा। यदि अच्छे कर्म होंगे तो वह जो है पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपके कुल का और खानदान के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। यदि आप किसी के साथ गलत कर रहे होंगे तो कुल को नाश करने के लिए आल औलाद ही एक ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय अमेरिका।